Good evening to all my students and a super warm welcome and a very happy new year. Welcome to the platform of Unacademy, guys. Super happy new year to all my students. And guys, welcome. This is Aryaman Chatterji, your English educator for class 9th and 10th. And guys, the topic that we are going to do today is adjectives. Yes, adjectives को tackle करना बहुत important है if you want to have a good grasp on grammar. तो आज हम लोग डिकोड करते हैं क्या होता है एडजेक्टिव गाइस। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो तो फिर आप t.me/Aryaman Chatterjee Unacademy पे मुझसे जुड़ सकते हो। एंड उसके नीचे जो टेलीग्राम लिंक है दैट इज फॉर योर दिस चैनल CBSE जस्ट 10th, सो बी अ पार्ट ऑफ दैट एज वेल गाइस। स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी लर्नर्स प्लेटफॉर्म पे होते हैं, दे आर वे मोर एक्सक्लूसिव। वहां पे एक डाउट टैब रहता है जहां पे अपने डाउट्स आप रख सकते हो फॉर द एजुकेटर टू कम एंड सी एंड सॉल्व इन राइट इन फ्रंट ऑफ यू इन रियल टाइम। एंड यू कैन ऑल्सो यूज RAH जो कि सब्सक्राइबर्स के लिए होता है, बट आप सीधे सीधे अपने एजुकेटर से कनेक्ट कर सकते हो ओवर ऑडियो कॉन्फ्रेंस। सो व्हाई नॉट, बहुत बेहतर है और आपको जरूर यूज करना चाहिए। ऑल यू नीड टू डू इज यूज योर एजुकेटर्स कोड। जिस भी एजुकेटर का आप सेशन देखना चाहते हैं उसका कोड इस्तेमाल करिए एंड बुक दीज सेशंस फॉर एब्सोल्युटली फ्री। गाइस, कभी भी अगर आप लोगों को कुछ भी गलत दिखे अनअकैडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, यू कैन रिपोर्ट इट। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक फॉर्म होता है जो आप फिल के हमें बता सकते हो, फिल करके कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या चीज गलत है। यू कैन पॉइंट इट आउट टू अस, वी आर गोइंग टू गिव यू अ प्राइज फॉर दैट। दैट्स व्हाट इज बग्स बाउंटी गाइस। सब्सक्रिप्शन लेने का बहुत ही सही एकदम सटीक टाइम है। वाई? बिकॉज गाइज, इफ यू बाय 1 year worth of subscription, you will get 4 months of free subscription, both plus and iconic. This is only for the first 500 subscribers, so hurry up and quickly get these subscriptions, and you can also get additional 10% discount for this particular offer guys। नए बैचेस चालू हो चुके हैं टर्म 2 के लिए, विक्ट्री बैच, प्रोडिजी बैच, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। सो सब्सक्राइबर्स, गो फॉर इट एंड पूरा फायदा उठाओ इन बैचेस का। ऑलराइट, नाउ वी कम टू द मेन टॉपिक, यानी कि मेन मुद्दा, यानी कि व्हाट आर एडजेक्टिव्स गाइस। एडजेक्टिव्स बेसिकली क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बारे में हमें कोई क्वालिटी बतलाते हैं या फिर नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। नाउन या प्रोनाउन, राइट? बिकॉज प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन। सो बेसिकली, ठीक है, एग्जांपल्स देख लो। ब्रेव, राहुल इज अ ब्रेव बॉय। तो हमें क्या पता चल रहा है यार? राहुल के बारे में हमें क्या पता चल रहा है? वो ब्रेव है, ठीक है। टीना इज वेरी स्मार्ट। सो व्हाट डू वी गेट टू नो अबाउट टीना? शी इज वेरी स्मार्ट, राइट? दिस फूड इज रियली टेस्टी। her hair is very beautiful, right? I was really angry on you। तो हमें क्या पता चल रही है? जो ब्यूटीफुल, टेस्टी, ये चीज हमें ये वर्ड्स हमें किन चीजों के बारे में बता रही है? ये हमें बता रही है नाउन्स के बारे में, राइट? सो these are some examples, as you can see: brave, smart, tasty, beautiful, angry, vivid, bright, greedy, charming, etc. and इनका मेन काम होता है, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द नाउन और द प्रोनाउन, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पे जो पहला ही एग्जाम्पल आपको दिख रहा है क्या? ही इज अ नाइस बॉय। तो हमें ही के बारे में पता चल रहा है क्या? कि भाई वो नाइस है, राइट? ही इज अ नाइस बॉय। ऑलराइट, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। हमें इस लड़की के बारे में क्या पता चल रहा है? कि भाई वो इंटेलिजेंट है। तो जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है यार? वो हमें बताती है, ठीक है, वो हमें इंफॉर्मेशन देती है about the noun or the pronoun. So here exactly that's what is going on, right? That is a blue car। तो हमें पता चल रहा है कि भाई कार जो है, that car, वो किस कलर की है? वो ब्लू कलर की है। तो हमें इंफॉर्मेशन पता चल रहा है क्या चीज? कि भाई कार का कलर ब्लू है। ही इज अ ग्रेट एथलीट। तो भाई ही जो है वो क्या है? वो ग्रेट एथलीट है। ऑलराइट, सो दीज आर एडजेक्टिव्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एडजेक्टिव क्या करती है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि भाई एडजेक्टिव्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्या क्लासिफिकेशंस होती है। तो यार पहली बात जो है, ये कुछ दो तरीके के एडजेक्टिव यूजेस होते हैं, ठीक है? उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज एंड प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है यार? बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप नाउन के पहले आपको दिख रहा है वो एडजेक्टिव, तो वो हो गया एट्रीब्यूटिव यूज। ऑलराइट, और अगर वो वर्ब के जस्ट बाद, तुरंत बाद अगर आपको दिख रहा है तो वो प्रेडिकेटिव यूज हो गया। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, यू विल गेट अ क्लियरर आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन।
तो मैन क्या है भाई, नाउन है, स्ट्रॉन्ग अपना हो गया एडजेक्टिव, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एट्रीब्यूटिव यूज, राइट। शी इज स्मार्ट, इज द हेल्पिंग वर्ब, राइट। स्मार्ट अपना एडजेक्टिव, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रेडिकेटिव यूज, राइट। प्रिया इज ऑनेस्ट, प्रिया इज ऑनेस्ट, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद है, तो क्या हो गया, ये प्रेडिकेटिव हो गया। डेव बॉट अ न्यू कंप्यूटर, न्यू कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या हो गया भाई, कंप्यूटर हो गया अपना नाउन एंड न्यू इज द एडजेक्टिव, सो इट इज बिफोर द नाउन, ठीक है, तो वो क्या हो गया एट्रीब्यूटिव। तो भाई इतना ही ध्यान रखना है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एट्रीब्यूटिव वो होता है जब आप नाउन के पहले इस्तेमाल कर रहे हो एडजेक्टिव को, प्रेडिकेटिव वो होता है, प्रेडिकेटिव यूजेज वो होता है जब आप वर्ब के तुरंत बाद इस्तेमाल कर रहे हो, ऑलराइट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। अब जो है हम लोग और एक और तरीके का क्लासिफिकेशन होता है एडजेक्टिव का, उसके बारे में बात करते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन बेसिकली, ऑलराइट, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ऑलराइट। ये क्या चीज होती है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, देखो बस तीन तरीके के यूजेज होते हैं। एक होता है एडजेक्टिव का पॉजिटिव यूज, फॉर एग्जाम्पल राज इज अ टॉल मैन, ठीक है। तो अपना एडजेक्टिव यहां पे क्या है गाइस, हमें पता चल रहा है कि राज क्या है, राज है एक टॉल मैन, ऑलराइट। तो टॉल इज आवर एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या बता रहा है, वो क्वालिटी बता रहा है राज के बारे में। तो ये जो यूजेज हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बॉयज एंड गर्ल्स, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव, ऑलराइट। तो ये तो हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्यों, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें सिंपली ये बात बता रहा है कि भाई राज कितना लंबा है, टॉल है, वो हमें पता है कि राज लंबा है। नाउ अगर हम अब यहां पे ये लिखें कि राज इज टॉलर देन अभी, तो ये क्या हो गया गाइस, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, ये हो गया कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हमें पता चल गया क्या करता है, वो सिंपली हमें इंफॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में। कंपैरेटिव एडजेक्टिव जो होता है वो क्या करता है गाइस, इट इज अ सेंटेंस वेयर समथिंग इज बीइंग कंपेयर्ड विद समथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल यहां पे क्या पता चल रहा है कि राज जो है वो अभी से लंबा है, तो यहां पे राज और अभी की हाइट को कंपेयर किया गया, राइट। सो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स बेसिकली हेल्प कंपेयर टू और मोर थिंग्स विद ईच अदर, या फिर हमें ये बता देता है कि भाई ये इससे लंबा है, ये इससे छोटा है, बेसिकली दिस काइंड ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल माय ब्रदर इज टॉलर देन मी, ठीक है, ये हो गया कंपैरेटिव एडजेक्टिव। और ये क्या हो गया गाइस, माय ब्रदर इज द टॉलेस्ट, इसको अपन बोलते हैं सुपरलेटिव, सुपरलेटिव, जहां पे हमें पता चल गया कि भाई वो सबसे लंबा है, वो सबसे छोटा है, वो सबसे अच्छा है, वो सबसे बुरा है, इस तरीके का अगर कुछ होगा तो फिर जहां पे हमें एकदम एब्सोल्यूट पता चल रहा है कि वो बेस्ट है या फिर वो अल्टीमेट है उस कंपैरिजन में, तो फिर हमें क्या पता चलता है कि वो है सुपरलेटिव। तो गाइस तीन फॉर्म्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, वन, ये क्या हो गया गाइस, ये हो गया कंपैरेटिव, ठीक है, ये हो गया नंबर टू, एंड नंबर थ्री हो जाता है क्या, सुपरलेटिव, ऑलराइट। सो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहे हो किसी भी चीज के बारे में, किसी नाउन के बारे में, तो वो होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। अगर दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है तो वो होता है कंपैरेटिव एडजेक्टिव। और अगर जहां पे बताया जा रहा है कि टॉलेस्ट, शार्पेस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है, वहां पे जो है जब हमें पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा, सबसे तेज, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे मोटा, व्हाटएवर, वो हो गया सुपरलेटिव, ऑलराइट। सो चलो गाइस आगे बढ़ जाते हैं। और सुपरलेटिव एडजेक्टिव जो है वो कंपेयर करते हैं वन पर्सन टू द अदर विद ऑल अदर पीपल और थिंग्स दैट आर ऑफ द सेम कैटेगरी, ठीक है। ये तो आपको पता ही है ऑब्वियसली, द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट मैमल, ठीक है, इन द वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या है कि ब्लू व्हेल जो है वो वेल्स में सबसे बड़ा मैमल है, ठीक है। उसेन बोल्ट इज द फास्टेस्ट रनर, उसेन बोल्ट क्या है, फास्टेस्ट है, ये क्या हो गया, ये सब सुपरलेटिव के एग्जांपल्स है, ऑलराइट। व्हाट आर दीज एग्जांपल्स ऑफ सुपरलेटिव्स, ऑलराइट।
चलो आगे बढ़ जाते हैं गाइस। ओके, तो अब यहाँ पे मेरे पास एक चार्ट है गाइस, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एडजेक्टिव क्या है, उसका कंपैरेटिव वर्ड क्या है और उसका सुपरलेटिव क्या है। अब ये तीनों ही एडजेक्टिव्स ही है गाइस, ठीक है। ये क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये कंपैरेटिव है और ये सुपरलेटिव है, ठीक है। तो कुछ जगहों पे आप देख रहे हो कि बिग, बिगर, बिगेस्ट, और कुछ जगहों पे क्या है, जेंटल, जेंटलर या मोर जेंटल एंड मोस्ट जेंटल भी है, ठीक है। एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, तो ऐसे भी होता है, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। सो गाइज दीज चार्ट्स विल गिव यू अ मोर क्लियरर पर्सपेक्टिव कि भाई ये कंपैरेटिव डिग्री में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या डिफरेंस होता है, राइट। क्लियर हो गया ना। देखो, पॉजिटिव एक चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, कंपैरेटिव दो चीजों को कंपेयर कर रही है, और सुपरलेटिव बोल रहा है कि जो अल्टीमेट है उधर पे, ठीक है। चलो अगेन यहाँ पे भी जो है कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का है। यू कैन गो थ्रू दीज चार्ट्स बॉयज एंड गर्ल्स आराम से। यहाँ पे देख सकते हैं अपन, ब्लू, ब्लूअर, ब्लूएस्ट, बोरिंग, मोर बोरिंग दैन, मोस्ट बोरिंग दैन, चीप, चीपर दैन द चीपेस्ट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। डू टेक अ लुक एट दिस चार्ट आराम से, ताकि आपको एक क्लियरर पिक्चर हो जाए अबाउट दीज एडजेक्टिव्स। ऑलराइट, अच्छा, अब हम लोग आते हैं एक और तरीके के क्लासिफिकेशन में कि भाई एडजेक्टिव्स में, इन पर्टिकुलर एडजेक्टिव्स का रोल क्या होता है, मतलब सेंटेंस में वो काम क्या कर रही है, ठीक है। चलो इस पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की बात करते हैं हम लोग। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा गाइस, डेमोन्स्ट्रेटिव, राइट। डेमोन्स्ट्रेटिव का क्या मतलब होता है कि कुछ दिखाना, राइट, कुछ दिखाना। बेसिकली देयर आर एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई और एक्सप्रेस द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ नाउन इन टाइम और स्पेस। कि भाई ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, वो एग्जैक्टली कहाँ है, रफली कहाँ है। चलो देख लेते हैं, जैसे कि दैट पर्सन, ठीक है, वो इंसान, देख लो। दिस डॉग, ये कुत्ता। दोज पेन्स, वो पेन्स, राइट। तो हमें क्या पता चल रहा है कि भाई जो भी इस चीज को बोल रहा है मुंह से, वो कहीं तो देख रहा है, राइट, या फिर वो सोच रहा है, उसके दिमाग में एक इमेज है कि एक पर्सन है, राइट, दैट पर्सन, या फिर अगर हो सकता है कि उसके आसपास ही हो, दिस डॉग, राइट, दिस डॉग। तो बेसिकली हमें पता चल रहा है कि कौन है, ठीक है, कौन है, ये हमें पता चल रहा है। डेमोन्स्ट्रेटिव में हमें क्या पता चल रहा है, कौन है, दैट पर्सन है, दिस डॉग है, दोज पेन्स है, राइट। सो दिस इज व्हाट इट डिटर्मिन्स। चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। नो वन इज विद दैट पर्सन हु ट्रेन्ड दिस डॉग, could you give me those pens, I like these paintings। Alright, so these are examples of demonstrative adjectives। अब हम लोग आते हैं दूसरे adjectives की तरफ, जो कि होते हैं possessive adjectives। गाइस बहुत सिंपल है। possessive adjective जो है वो क्या आंसर करती है, वो आंसर करती है किसका, किसका, ठीक है। तो किसका मतलब भाई माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, एटसेट्रा, राइट। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई किसका है। भाई दिस इज माई बुक, दिस पेन इज हर्स, ठीक है, दिस फोन इज माइन, राइट। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स गाइज। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। पॉजेसिव अगर आप सोचो तो किसका, किसकी चीज है, किसका भाई है, किसका बेटा है, you will find out these answers with these bunch of words which are called possessive adjectives। ये मेरा कुत्ता है, this is my dog, here are your files, ये लो आपके फाइल्स, ठीक है। तो हमें क्या पता चल रहा है, डॉग किसका है, mine, फाइल किसकी है, आपकी, गाड़ी किसकी है, हमारी, राइट। we can't go to their house, हम उनके घर नहीं जा सकते। किनके घर, उनके घर, their house, राइट। हाउस किसका है, उनका है। तो ये सारे जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, किसका वाला जो वो है, वो हम लोग उसमें उसके थ्रू आंसर कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में गाइस। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो है वो होता है अगेन कि भाई इंटेरोगेटिव वर्ड्स आपको पता ही है, which, whose, what, राइट। इट इज आंसरिंग ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, द WH फैमिली वाले क्वेश्चंस। which book do you want, तुम्हें कौन सी बुक चाहिए, ठीक है, कौन सी, whose bag,
किसका बैग है ये, व्हाट फूड, क्या खाना चाहते हो, राइट। तो ये WH फैमिली के क्वेश्चंस जो है वो आंसर करते हैं, वो वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ऑलराइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द ईडी एंड आईएनजी एडजेक्टिव्स, बेसिकली बहुत सिंपल है यहाँ पे, ये वो वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव बन जाते हैं व्हेन ईडी और आईएनजी इज एडेड टू देम, ठीक है। जैसे डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट जो है अगर आप उसमें आईएनजी ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक एडजेक्टिव, ठीक है। सेटिस्फाई, सेटिस्फाई में वाई हटा के FIED अगर आप लगा दो तो फिर ये बन जाएगा एडजेक्टिव। शॉकिंग, अगेन शॉक में आईएनजी लगाओगे तो फिर ये बन जाएगा एडजेक्टिव। पेट्रिफाइड, पेट्रीफाई को अगर आप IED आगे लगा दोगे तो फिर वो बन जाएगा एडजेक्टिव। आओ एग्जांपल्स देख लेते हैं सेंटेंसेस में। He had a disappointing look on his face. Again, what is making this an adjective, guys? कि भाई किसकी बात हो रही है, ही की बात हो रही है, ठीक है। उसके मुंह पे डिसअपॉइंटिंग लुक था, ऑलराइट। ही वॉज अ बोरिंग मैन, हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि भाई ये इसकी क्वालिटी क्या है या लैक ऑफ क्वालिटी क्या है कि ये बोरिंग है, ठीक है। द फिल्म वॉज आउटडेटेड, अगेन ये भी एक ईडी या आईएनजी एडजेक्टिव है। माई फ्रेंड वॉज टॉकिंग अबाउट हिज रिफर्बिश्ड कार, रिफर्बिश्ड कार, ठीक है। तो भाई हमारी जो है गाड़ी वो क्या है, वो रिफर्बिश्ड है, दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग टू नो। सो गाइज आई होप दैट विद दिस लेसन आपका जो कॉन्सेप्ट है एडजेक्टिव्स को लेके वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। एंड ऑन दैट नोट वी एंड दिस सेशन गाइज। अगर आप लोग ऐसे ही सेशंस और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा इंटरेक्टिवली एक्सपीरियंस करना चाहते हो बाय द टॉप एजुकेटर्स, ऑल यू नीड टू डू इज गेट अ सब्सक्रिप्शन एंड बिकम एन अनअकैडमी सब्सक्राइबर गाइस। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन आपको बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स देता है, जैसे कि अपने घर के कंफर्ट से सीखना, ठीक है, मेंटरशिप एंड गाइडेंस बाय द टॉप एजुकेटर्स, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, यानी कि जब आपको जो वीडियो देखना है जितनी बार देखना है देख सकते हो। स्टडी मटेरियल आपको देगा, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज एंड एग्जॉस्टिव यानी कि डिटेल्ड कवरेज ऑफ योर सिलेबस विद रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस एज वेल। और अगर आप मेरा कोड यूज करोगे यहाँ पे, यू आर गोइंग टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10% फ्लैट। जितने ज्यादा महीनों का लोगे उतना पर मंथली जो फी होता है वो कम हो जाता है गाइस। फॉर एग्जांपल 15 मंथ्स का ये देखो 1200 रुपीज पर मंथ है, कंपेयर टू 24 मंथ्स का जो कि सिर्फ 1042 पर मंथ है। एंड आफ्टर यूजिंग माई कोड ऑन बोथ ऑफ दीज यू विल गेट इवन फर्दर डिस्काउंट। ये 1042 रुपीज पर मंथ जो 24 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन है वो आपको सिर्फ 938 में मिल जाएगा। एंड जो 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन है जो 1200 रुपीज पर मंथ है वो आपको मिल जाएगा 1080 रुपीज पर मंथ ओनली। एंड अगर आपको पर्सनल अटेंशन, पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए देन यू शुड एब्सोल्युटली गो फॉर अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। वहां पे आपको पेरेंट कनेक्ट और प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही, बट पेरेंट कनेक्ट एंड पर्सनल मेंटोरशिप ऐसी एक एक्सक्लूसिव चीज होगी। प्लस आपको मिलेगा एक स्टडी प्लानर जो कि आपके मंथली रिव्यूज को हाईलाइट करेगा, आपके प्रोग्रेस को बताएगा कि बॉस क्या चल रहा है, और वीकली फीडबैक भी। सो दीज आर सम अमेजिंग फीचर्स and you get all the other features that you get in plus subscription and in general on the platform of Unacademy. So all you have to do is use my code and get a discount on the monthly rentals also। जैसे कि 18 months का ये जो 1944 रुपीज पर मंथ है, अगर आप चैट 10 यानी कि CH8010 लगा के अगर आप इसको अनलॉक करोगे इस सब्सक्रिप्शन को, तो आपको ये 1944 की जगह 1750 रुपीज का मिल जाएगा, राइट। 15 मंथ्स का जो 2133 रुपीज पर मंथ का है वो आपको मिल जाएगा 1920। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, कम ऑन टेक दिस सब्सक्रिप्शन, यूज माय कोड CH8010 एंड यूज करो इस कोड को और फैंटास्टिक डिस्काउंट का फायदा उठाओ गाइस। टेक केयर, बाय बाय।